वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 के विज्ञान का पेपर आपके होने वाला है। आपके जो ये पूरा हूबहू इसी प्रकार का इसी पैटर्न का आपके पेपर आने वाला है। तो ये जो पेपर है वो किसी जिले में हो चुका है कक्षा 9 के विज्ञान का, तो आपके इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। लेकिन इसमें जो आपके प्रश्न जो साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं आपको जो प्रश्न बोल के सुनाऊंगा उन प्रश्नों को आप एक बार जो अपनी कॉपी में या फिर अपने किताब में जरूर टिक कर लेना और उनको अच्छी तरीके से देख लेना एक बार। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये आपके इसमें कुल 12 आपके अबसद आएंगे और 6 आपके रिक्त स्थान और वापस 12 आपके वन लाइनर आएंगे। तो इसी प्रकार का पेपर आपके आने वाला है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना। मैं आपको केवल प्रश्न सुनाऊंगा, उत्तर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न आपके इसमें गर्मियों में और प्रश्नों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको हो सकता है ये प्रश्न साफ दिखाई नहीं देते हो। तो इनको आप ध्यान से सुनकर जो अपनी कॉपी में नोट कर लेना थोड़ा सा हिंट के रूप में, और इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। पहला प्रश्न आपके कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े के जल का ठंडा रहना किस प्रकार की घटना है? विसरण, ऊर्ध्वपातन, परासरण और वाष्पीकरण। दूसरा प्रश्न आपके कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए प्रोटीन के और आरएनए के। तीसरा प्रश्न आपके इसमें कि बीज का निर्माण करते हैं थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। बीज का निर्माण इनमें से कौन करता है? अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो 5 जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा वो मॉर्गन के द्वारा, आर विटेकर के द्वारा, लिनियस के द्वारा, हैकेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन 5वां है पारा या मरकरी और ब्रोमीन दोनों कौन से अवस्था में होते हैं? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में, और ए और बी दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको एक बार जरूर देख लेना। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? O3, O2, O और O7। इनमें से कौन सा, या O+ है, 7 यहाँ पे O+, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का प्रतीक है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके कि पानी से 2/3 भाग भरा एक टैंकर निश्चित वेग से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर पानी पीछे जाएगा, आगे जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर ऊपर की ओर आएगा। तो ये आपके न्यूटन की गति का जो नियम पाठ है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि एक वस्तु का द्रव्यमान 29 किलोग्राम है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 29 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा वो आपको बताना है। 290 न्यूटन और 29 न्यूटन और 9.98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आपके इसमें, ये आपका बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया का वाहक कौन सा है? मलेरिया का वाहक मच्छर है, मक्खी है, कुत्ता है या इनमें से कोई नहीं है। 10वां क्वेश्चन आपके इसमें, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो उसकी ऊर्जा में बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले बढ़ती फिर घटती है। अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान का दूसरा, केचुआ जंतु का उदाहरण। तो किस प्रकार की जंतु का उदाहरण केचुआ, वो आपको बताना है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताना है आपको। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? और WHO का पूरा नाम बताना है। WHO का पूरा नाम क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपको पता है। और स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है? और ठोस का आकार होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, इस प्रकार से आपको बताना है। पदार्थ के 1 मोल अणु में द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है वो आपको नीचे लिखना है इसमें। और अगला प्रश्न आपके इसमें एक एक लाइन में उत्तर देने या फिर एक एक शब्द में। प्लाज्मा अवस्था क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्या कार्बन एक धातु है? फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? और 5वां प्रश्न आपकी कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक बताना है। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना कार्य करती है वो आपको बताना है। क्या किसी पिंड में ऊर्जा के बिना संवेग उत्पन्न हो सकता है? और 2 जैविक घटकों के आपको नाम लिखने। हवा क्या है? स्वास्थ्य क्या है? और कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? ये 12 प्रश्न हो जाएंगे। फिर आपके आएंगे भाग ब में। आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके इसमें ये तो आप कि क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किस प्रकार से मिश्रण को पृथक किया जाता है, समझाइए। क्रिस्टलीकरण के द्वारा आपको इसमें बताना है। और निम्न के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। निम्न के रासायनिक सूत्र कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट। कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। और अगला प्रश्न आपके इसमें कि जल, ये बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जब किसी घड़ी में
ये भी यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समझाना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उसको आपको समझाना है। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर वो आपको बताना है। नेक्स्ट है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों के मूल में क्या अंतर है वो आपको बताना है। और अगला प्रश्न है दिव्यांश साइकिल चला रहा है, इस दौरान वह अपनी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर रहा है वो आपको बताना है। दिव्यांश साइकिल चला रहा है, वह अपनी ऊर्जा को किस किस ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है वो आपको बताना है। बादलों का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, उपयोग में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में ज्ञात करना है। 16वां प्रश्न है आपके इसमें कि प्रकृति में ऑक्सीजन किस प्रकार बनती है उसको समझाना है। ऑक्सीजन किस प्रकार से बनती है उसको आपको बताना है, ऑक्सीजन चक्र बताना है। और अगला प्रश्न है आपके इसमें कि मोल संकल्पना क्या है। मोल संकल्पना के बारे में आपको बताना है। 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु में मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है आपके इसमें कि जीवों की 5 जगत वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। ये जीवों की जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको आपको पूरा समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं कि पौधों के वर्गीकरण को से क्या लाभ है। ये बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। और या फिर एक इसका अगला प्रश्न ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि द्विनाम पद्धति क्या है, इसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, इसका आपको जो वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें जल, वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती हैं। निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत और मृदा अपरदन, इनमें आपको टिप्पणियां लिखनी है। फिर आपके खंड द में आपके प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लेना, ये वैसे आपके पेपर में आने वाले हैं। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। लाइसोसोम की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पादप, इसका अथवा का क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ऊर्जा संरक्षण का नियम और इसकी उत्पत्ति द्वारा इसकी व्युत्पत्ति को आपको समझाना है। गतिज ऊर्जा क्या है उसका उदाहरण देकर आपको इसकी व्युत्पत्ति को समझाना है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देकर आपको इसे समझाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जीवों की जल की आवश्यकता क्यों होती है, समझानी है इसको आपको। और अगला क्वेश्चन है शुक्र और मंगल ग्रहों में कि वायुमंडल से हमारा वायुमंडल किस प्रकार से भिन्न है। और अगला प्रश्न है कि मृदा का निर्माण कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नाइट्रोजन चक्र क्या है, प्रकृति में यह पूर्ण किस प्रकार से होता है। तो ये आपका पूरा पेपर है, और ये पेपर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी इसको देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप जो मैंने बोले हैं तो उनको आप देखेंगे तो भी आपके जो पेपर काफ़ी हद तक है जो यहाँ पे पूरा जो सॉल्व मिल जाएगा। इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी फ़ायदा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 10वीं क्लास के लिए मैं आप पे इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।